हाँ मेजबानों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके नोट्स जो है आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। सबके पास, जिसके पास अवेलेबल ना हो मेरे को कॉल कर दे या एसएमएस भेज दे, उसको मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका लाभ और हानि। इसमें जो पूछने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो होता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। एक पूछेगा क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य, ये मुख्य चीज़ें जो पूछेगा। तो सबसे पहले तो किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उस वस्तु को हमने जो खरीदा, जो हमारा खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य या जो उसी को हम कह सकते हैं क्रय मूल्य, उसी को हम कहते थे कॉस्ट प्राइस या सीपी इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कह देते हैं। तो वही हमारा खरीद मूल्य होता है। माना हमने कोई वस्तु हमने खरीदी 500 रुपये में, और 600 रुपये में बेच दी, 600 रुपये में बेच दी। लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 500 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी थी, तो खरीदना यानी उसका क्रय मूल्य तो हो गया 500 रुपये। खरीद मूल्य या क्रय मूल्य क्या हो गया भाई? 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये में खरीदी है। बेचना होता है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। जितना हम कोई चीज़ हम बेचा हो उसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। 500 में कोई चीज़ खरीदी, अपन 600 रुपये में बेच दी, तो फ़ायदा होया का नुकसान होया भाई? फ़ायदा होया, 13 रुपये का फ़ायदा होया। 600 माइनस लाभ होया, और लाभ कितना होया? 600 माइनस 500। क्यों? 500 ही चीज़ 600 में बेची तो 100 रुपये का लाभ हो गया। कितना हो गया? 100 रुपये का। तो यह लाभ। एक होता है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत। तो ये जो हमेशा हमें नुकसान होता है या जो फ़ायदा होता है, ये हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। क्योंकि यदि हम कोई चीज़ खरीदेंगे ही नहीं तो उसका बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब खरीदेंगे ही नहीं तो क्या ना, तो हमें फ़ायदा होना और क्यों हमें लॉस होना उसका। खरीदेंगे तभी हमें उसका बेनिफिट होगा, तभी हमें लॉस होगा। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ खरीद ही नहीं रहे, खरीदेंगे नहीं तो ना तो उसका हमें लॉस होना ना प्रॉफिट होना। क्योंकि गलतियां तो उसी से होती हैं जो काम करता है। जो काम ही नहीं करता उससे गलतियां कैसी होंगी? ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो ये जो लाभ है ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 500 रुपये पर लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 500 में वो चीज़ खरीदी थी, कितने रुपये का फ़ायदा हो गया? 100। 1 रुपये पर लाभ 100 बटा 500, और 100 रुपये पर निकालना, प्रतिशत निकालने के बराबर होता है। 100 प्रतिशत निकालना यानी 100 पर ही निकालना, गुणा में 100 भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो, 5 बीस 100, 20%। तो 20% लाभ हो गया। कितना हो गया? 20%। अब इसी सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें हम। देखो, हमने लिखा है 500 रुपये पर लाभ, 100 1 पे 100 बटा 500 और गुणा में 100। ये जो 100 है ये क्या है? लाभ। ये 500 क्या है? क्रय मूल्य। और ये 100, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। फार्मूला बनाना है तो, लेकिन बेसिकली ही कम करोगे तो अच्छा रहेगा। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो भी हानि प्रतिशत आ जाएगी। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 लाभ प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 हानि प्रतिशत आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो एक ही बात है वो तो। नहीं तो सीधा है भाई, इतने रुपए पर लाभ इतना, या इतने रुपए पर हानि इतनी, इतने रुपए पर जो लाभ इतना। ठीक है, जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो 800 रुपये में खरीदी और 700 में बेची। ठीक है, 800 में खरीदी थी हमने और 700 रुपये में हमने बेची, तो क्या हुआ? 800 वाली चीज़ 700 में बेचनी पड़ी, हानि होगी। कितनी हानि हुई भाई? 800 माइनस 700, 100 रुपये की हानि हुई। प्रत्येक में 100 रुपये नहीं आता ये, तो 800 रुपये पर हानि 100 रुपये। 1 पे 100 बटा 800, और 100 पे निकालना तो गुणा में, यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 से 25, 12.5% हानि ये हमारी होगी भाई। तो इस प्रकार से हमें देखना है लाभ
और हानि पहले निकाल लो कि वस्तु कितने में खरीदी कितने में बेची, उससे हमें पता चल जाएगा कि लाभ है या हानि है। लाभ है तो इतने रुपए पर लाभ इतना, एक पे इतना, 100 पे इतना। हानि है तो क्रय मूल्य पर जो क्रय मूल्य दे रखा है जिसमें वस्तु हमने खरीदी उतने रुपए पर हानि इतनी, एक पे इतनी, 100 पे इतनी। इस तरीके से आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। कई बार वो पूछता है कि आपको मोहन ने एक पुस्तक 600 रुपये में खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य ज्ञात करो, या कितने में बेचा वो ज्ञात करो। इसके दो तरीके हैं। जैसे क्रय मूल्य है 600 रुपये, क्योंकि 600 रुपये में खरीदी है। लाभ हमें हुआ है 20% का, तो 600 का 20%, 600 जमा में 600 का 20% इसे में जोड़ दो। 600 जमा 600 का मैंने गुणा 20%, प्रतिशत डालोगे तो बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो कर जाएंगी। 20 और 6 की गुणा 120 हो जाएगी। तो 720 रुपये हो गया भाई अपना। क्या हो गया? 720 रुपये अपना विक्रय मूल्य हो गया। एक तो तरीका ये है, ठीक है। उसका प्रतिशत निकाल के उसी में जोड़ दो। हानि है तो 600 का 20% निकाल के 600 में से घटा दो। लाभ है तो 600 का 20% 600 में जोड़ दो। दूसरा तरीका जो मैं हमेशा बताता हूँ वो ये है कि ये चीज़ माननी है, माना क्रय मूल्य, लाभ या हानि। लाभ है तो जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगी, ठीक है। और विक्रय मूल्य, ये 3 चीज़ें माननी है। चाहे सवाल मैं क्रय पूछा हो चाहे विक्रय पूछा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये 3 चीज़ माननी है। माना क्रय मूल्य 100, ये भी सवाल में लाभ 20 है। 100 रुपये की चीज़ हमने 20 रुपये फ़ायदे में बेच दी, तो कितने में बेची भाई? 100 रुपये की वस्तु हमने ली और 20 रुपये फ़ायदा कमा लिया, तो 120 रुपये में बेची। यानी 100 क्रय मूल्य है, 20 रुपये फ़ायदा है, तो 120 रुपये में बेच दी। यानी 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 30% 30 ही होता है, 100 का 40% 40 होता है। 100 का परसेंटेज जितना भी निकालेंगे उतना ही होगा वो, ठीक है। 100 का 25% 25 होगा। देखो 100 गुणा में 25 बटा 100, 100 तो 100 कट के 25 आ गया, तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो 100 रुपये क्रय मूल्य, 20 फ़ायदा, 120 में बेच दिए, 120 हो गया विक्रय मूल्य। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें? विक्रय मूल्य। जो चीज़ निकालनी है वो दाईं तरफ, जो दे रखी है वो बाईं तरफ। यदि क्रय मूल्य जो कि मान्य हुआ क्रय मूल्य है 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना मान्य हो रहा है? 120। एक है तो 120 बटा 100, और 600 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 बटा 100 गुणा में 600, 2 जीरो 2 किलो 12 6 72, 720 रुपये। इसमें भी हमारा 720 से आया, उसमें भी, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 120। जो चीज़ निकालनी है वो अपनी दाईं तरफ हो, इस साइड हो। क्योंकि यदि क्रय मूल्य पूछता तो हम कहते यदि विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य 100, यदि क्रय मूल्य पूछता तो। लेकिन इसमें विक्रय पूछा है तो क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 120 है कि तो इतना, 600 है तो इतना, तो 720 आ गया। अब ध्यान दें, वहाँ जो 120 है ये क्या क्या है भाई? 120 है, ये 100 जमा लाभ, जब ये बनी है ना 120 भाई, 100 जमा लाभ प्रतिशत। नीचे जो ये 100 है ये 100 ही है, गुणा में 600 के है क्रय मूल्य है। तो ये फार्मूला भी बन जाता है, जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये फार्मूला भी बन जाता है। लाभ और हानि दी हो तो 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणा क्रय मूल्य, या 100 माइनस लाभ हानि प्रतिशत बटा 100 गुणा क्रय मूल्य, 100 माइनस हानि बटा 100 गुणा क्रय मूल्य, या 100 जमा लाभ बटा 100 गुणा, ये फार्मूला भी बन जाता है। लेकिन मैं फार्मूले में विश्वास नहीं रखता। इसमें सीधी सी बात है, आप तीनों चीज़ मान लो, लाभ हानि, तो क्रय और लाभ हानि और विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य इतना तो विक्रय मूल्य इतना, और जय क्रय मूल्य निकालना है तो यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य इतना। बिल्कुल आसान काम है। और सवाल लिखते हैं हम। जैसे क्रय मूल्य है भाई 800 रुपये, हानि है 15%, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो वही 3 चीज़, माना क्रय मूल्य 100, हानि होगी, हानि लाभ होता है 15, तो 100 रुपये की चीज़ 15 रुपये टोटा खा के बेच दिया अपन है, तो 85 में बेचनी पड़ेगी। 85 विक्रय मूल्य है। पूछा भी विक्रय मूल्य है, तो यदि क्रय 100 है
तो विक्रय 85। यदि क्रय 1 है तो 85/100। और यदि क्रय मूल्य हमारा दे रखा 800 तो विक्रय मूल्य कितना होगा 85/100 गुणा 800। 2 0 0 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, 680 रुपये हो जाएगा अब आपने, क्योंकि नुकसान हुआ है आपने 8 साड़ी चीज़ 680 में बेच दी जब आपने नुकसान हुआ है 15% का। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता। फार्मूला भी मैंने लिखवा दिया, आपको फार्मूला करना है तो फार्मूला भी आप कर सकते हो, लेकिन फार्मूला सदा याद नहीं रहेगा, ये तरीका हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे राजू ने एक साइकिल 2000 रुपये में खरीदी तथा इसको 10% हानि पर बेच दिया। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। करो आप ज्ञात, एक बार कोशिश करो विक्रय मूल्य। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें थोड़ी सी। तो देखिए भाई, आपने किया होगा, माना क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 100 मान लिया, हानि होगी 10% की, तो 100 रुपये ही चीज़ 10 रुपये नुकसान में बेची तो विक्रय मूल्य हो गया 90। निकालना क्या है विक्रय, तो इसलिए विक्रय दाईं तरफ। यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय है 90। यदि क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय है 90/100। यदि क्रय मूल्य कितना है 2000 तो विक्रय मूल्य कितना होगा 90/100 गुणा 2000। 2 0 2 0 करके 9 दूनी 18, 1800 रुपये हमारा होगा। 2000 की चीज़ 1800 में बेचनी पड़ी क्योंकि नुकसान हुआ है हमारा। इसी प्रकार से हमें विक्रय मूल्य दे रखा और लाभ हानि दे रखी हो तो क्रय मूल्य निकालना है। कैसे देख लो आप, यही सवाल ले लेते हैं। मोहन ने एक साइकिल मोहन को एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या वह साइकिल कै में खरीदी थी, ठीक है, वही मानना है तुम्हें। क्रय मूल्य 100, हानि 10%, विक्रय 90। लेकिन इस बार विक्रय दिया हुआ है 1800 में बेची। 1800 में बेचने का मतलब ये 1800 क्या है विक्रय मूल्य। तो इस बार क्रय मूल्य निकालना है तो पहले विक्रय मूल्य लो। यदि माना हुआ विक्रय मूल्य 90 रुपये है तो क्रय मूल्य उस समय 100 मान्य उड़ा। 1 है तो 100/90 और 1800 यदि विक्रय मूल्य है तो 100/90 गुणा में 1800। 1 0 3 0 9 दूनी 18, 20 आ गया। 20 और 100 की गुणा आएगी भाई 2000 रुपये, हमारा वापस आ गया 2000 रुपये। ठीक है, और देख लेते हैं। एक वस्तु 600 रुपये में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? क्रय मूल्य। बेची है 600 में, बेचना है नहीं विक्रय मूल्य, तो वही माना क्रय मूल्य 100। लाभ हुआ है इसमें 20% का,
तो 100 रुपये चीज़ 20 लाभ में बेची तो कैम बेची भाई 120 रुपये विक्रय मूल्य। लेकिन निकालना इसमें क्रय मूल्य है, तो यदि विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य है 100 माने ओडा। यदि विक्रय मूल्य 1 है तो 100/120, और यदि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो पुनः में 600, 1 0 तो 1 0, 12 पंजे 60, 500 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। कितना होगा? 500 रुपये। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। आपके पास पेज है उसमें इस टाइप के सवाल भी हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। थैंक यू।